runs along the unbanked circular track of the radius 30 meter at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर का ट्रैक है, 30 मीटर का ट्रैक है और उस पर वो 54 मीटर पर आवर से ट्रेन आ रही है। मीटर 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन आ रही है। द मास ऑफ द ट्रेन इज 10 की पावर 6 किलोग्राम। ट्रेन का मास है 10 की पावर 6 किलोग्राम। व्हाट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। इस अवस्था में इसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 1, द इंजन और द रेल्स। नंबर 1, क्या इंजन प्रोवाइड करेगा? नो। इंजन काय को प्रोवाइड करेगा? इंजन प्रोवाइड नहीं करेगा। इंजन का काम होता है एक्सेलरेशन देना, भगाने वाला एक्सेलरेशन। कोई ऐसी मशीन नहीं लगी होती है जो उसको घूमने वाला एक्सेलरेशन दे। तो आंसर द रेल्स। रेल्स मतलब पटरियां, रेल्स मतलब पटरियां, समझ गए ना? पटरियों को ही घुमाया जाता है। अगर इंजन की ताकत होती तो पटरियां कभी घूमी नहीं होती, सीधी पटरी में भी ट्रेन घूम के चली जाती। यस और नो? बट जहां पर मोड़ होता है तो पटरी घुमाई जाती है। आपने कभी देखा ट्रेन को मुड़ते हुए? झांक के देखा होगा पटरी बाहर निकाल के चेहरे को, अरे वो देखो अगला इंजन आगे पहुंच गया, अच्छा हमारी ट्रेन मुड़ रही है, तब देख के समझ में आता है। तो हो गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग आउट ऑफ द रेल। अब अगर ये फ्लैट रोड में ट्रेन मुड़ेगी तो ट्रेन से चे की आवाज आएगी और ये पटरी थोड़ी सी घिसना शुरू हो जाती है। वहां पर जहां पर फ्लैट सरफेस होता है वो ट्रेन मुड़ने की कोशिश करती है, समझ गए ना? आती भी अक्सर चे की आवाज जब ट्रेन मुड़ा करती है। इतना अच्छा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम नहीं है कि इतना अच्छा बैंकिंग सिस्टम दे दें। वो तो कहते हैं घिस जान दो लोहा, हमारे पास खूब लोहा है, हम लगा देंगे, ठीक ना? बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। तो कहता है बताइए कितना एंगल ऑफ बंक रिक्वायरमेंट होगा जिससे कि ये घिसे ना। फर्स्ट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू 30 मीटर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, मास इतना हो गया। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लैटरल थ्रस्ट ऑफ द रेल, lateral thrust of the rail on the wheel, lateral thrust of the rail on the wheel as per Newton's third law of motion. The wheel exert an equal and opposite forces on the rail. This reaction is responsible for the wear and tear of the rail. Yes, देखो what is lateral force? कभी जमीन में दौड़ते दौड़ते गिरे हो फिसल के? ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे थे, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे थे, पक्का हर कोई गिरता है। ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे थे और बाहर की तरफ स्लिप हो गए हो, दौड़ते दौड़ते बाहर की तरफ स्लिप हो गए हो। बच्चे गिरते हैं अक्सर, चक्कर काटते हैं, चप्पल पहने रहा करते हैं, वो इतना ज्यादा अपने आप को मोड़ देते हैं कि सीधे वहां पलट करके स्किड कर जाते हैं। यस और नो? तो जब इतना ज्यादा अपने आप को मोड़ लेते हैं, वो दौड़ते हैं, उनको होश रहता नहीं कि मुझे किस स्पीड से दौड़ना है। 2-4 बार गिरते हैं तो उनको समझ में आता है कि बस मेरी लिमिटेड स्पीड यही है, इससे ज्यादा मैं गया तो गिरा। तो अच्छा ये बताओ, जब वो बाहर की तरफ जब गोल गोल ऐसे चक्कर मारेंगे और यहां पर आके गिरेंगे तो ये जो पैर का एक्शन लगेगा वो कहां लगेगा? बाहर या अंदर? आउटवर्ड ना। तो ऐसे ही जब ट्रेन मुड़ती है तो ट्रेन का जो चक्का हुआ करता है वो इस पर ये थ्रस्ट लगाता है। थ्रस्ट मतलब फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं लैटरल थ्रस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ये फोर्स कहलाता है लैटरल थ्रस्ट। बोलो हाँ, लैटरल थ्रस्ट। अब इस लैटरल थ्रस्ट ये है एक्शन, ये कौन दे रहा है? चक्के। आप गाड़ी को मोड़ रहे हो, गाड़ी को मोड़ रहे हो, गाड़ी जब आप अक्सर मोड़ते हो, साइकिल मोड़ते हो, तो साइकिल भी बाहर की तरफ लैटरल थ्रस्ट लगाती है। चक्के के निशान बन जाते हैं मोड़ते समय, लैटरल थ्रस्ट बाहर की तरफ लगाती है। जितना उधर एक्शन लगाते हो उतना इधर क्या मिलता है? रिएक्शन कंट्रोल हो जाता है। ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन आपको मिला करता है। यही रिएक्शन क्या बन जाता है? mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? नॉट क्लियर? यही एक्शन ये रिएक्शन में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ? साइकिल गिरती कब है? जब आपका ये वाला जो फोर्स है ना, आपका ये वाला फोर्स जब कम हो जाता है, ये वाला फोर्स जब कम हो जाएगा, जैसे ही ये वाला फोर्स कम हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिएक्शन है, ये एक्शन है, तो ये क्या है इसका? नहीं 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 नहीं,
10 न्यूटन का फोर्स चाहिए घुमाने के लिए और आप 4 न्यूटन का दे रहे हो तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया ना? उससे ज्यादा मिल जाए, उससे ज्यादा मिल जाए, सेंट्रीपिटल ज्यादा मिल जाए तो भी बढ़िया घूमेगा, समझ गए? बट सेंट्रीपिटल यदि कम मिलेगा तो वो नहीं घूमेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? समझ हुआ? तो जो साइकिल सवार हुआ करते हैं वो अपने आप को, ये है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्लैट नहीं होते हैं, ये ऐसे हुआ करते हैं। बोलो हाँ, ऐसे हुआ करते हैं। मालूम इससे क्या होता है? इससे जो होता है, इस चीज के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक यहां और एक यहां। अब देखो ये वाला जो यहां गया है, ये जो यहां गया है, ये साइकिल सवार को गिरने नहीं देगा, ये साइकिल सवार को गिरने नहीं देगा, ये उसको रोड में तान के रखेगा। चलो मैं तुम्हारे सामने साइकिल चला रहा हूं, ये मैं मुड़ रहा हूं, ये मैं मुड़ रहा हूं, बोलो हाँ। ये मेरा जा रहा है रिएक्शन, बोलो हाँ, जा रहा है ना? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये सीधा कंपोनेंट क्या निकलेगा? आर कॉस थीटा, बोलो यस। और ये वाला एंगल अगर, सॉरी, ये आर कॉस थीटा था ऊपर वाला, तो ये अंदर वाला क्या बनेगा? आर साइन थीटा, बोलो यस और नो? आर साइन थीटा। तो मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? आर साइन थीटा। कौन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मेरे को ये रिएक्शन फोर्स है आर साइन थीटा। बच्चे जितनी ज्यादा हाई स्पीड में होते हो आपको इतना वाला एंगल इधर बढ़ाना पड़ता है। समझ में आया? इतना वाला एंगल जो है आपको, सॉरी, इधर वाला एंगल आपको उतना बढ़ाना पड़ेगा। इधर वाला जितना एंगल बढ़ेगा, यहां वाला ये है सीधा, ये है टिल्ट, अगर ये एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा ये कंपोनेंट उतना स्ट्रांग होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? ये मैं जैसे जितना ज्यादा मोड़ूंगा ये कंपोनेंट उतना स्ट्रांग होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मैं ही तो दे रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी। और सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रांग होगा तो मेरी गाड़ी सर्कल में तेज मूव करेगी, जल्दी मूव करेगी, अच्छी मूव करेगी। यही कारण है, आपने रेसर देखे? रेसर, मोटो ग्रैंड पी एकदम जमीन पे लेटा लेते हैं अपने आप को, देखा है? एकदम जमीन पे अपने आप को लेटा लेते हैं, क्योंकि उनको अपना वेट बैलेंस करना पड़ता है और मोड़ना भी पड़ता है उसी समय। ये नहीं कि भैया रुक जा, ब्रेक लगा लूं, आराम से मोड़ लूं, है ना, हाथ से लेके मोड़ के गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग तुरंत का तुरंत मोड़ते हैं। तो इस वाले कंपोनेंट को बहुत बढ़ाते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट कब बढ़ेगा? जब वो इसकी तरफ झुक जाएंगे। समझ में आया? इसलिए ये बताइए कब? जब बैंकिंग ना दिखे। बैंकिंग का तो रोल ही नहीं है ज्यादातर। अगर आप टू व्हीलर की बात करोगे तो बैंकिंग का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उसमें बंदा खुद मुड़ जाएगा, खुद ऐसे ऐसे कर लेता है। समझ आया? हाँ, एक लेवल पे रोल है, मतलब मैं तो कहता हूँ अच्छा है, दे दो आप। बैंकिंग दे दोगे तो उसके लिए फायदे का काम है। अगर आप बैंकिंग दे दोगे तो वो कम मोड़ के आगे चला जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो गए तो गए काम से, सीधे बाहर की तरफ फिसलेंगे, सीधे बाहर की तरफ फिसलेंगे। एक लिमिट होती है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया ना? अभी आएगा हमारे पास, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए ना? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो अंदर वाला एक कंपोनेंट ऐसे झुकता है गाड़ी, तो एक तो टूटता है अपने पास आर कॉस थीटा, ऊपर वाला ये, क्योंकि थीटा एंगल ये होता है, ये एंगल होता है थीटा। समझ गए ना? तो एक टूटता है, ये वाला क्या है? आर कॉस थीटा। और ये टूटता है क्या? आर साइन थीटा। तो भैया आर साइन थीटा, आर मतलब क्या? रेडियस, सॉरी रिएक्शन, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। आर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आया? mv स्क्वायर अपॉन आर। आर इक्वल टू व्हाट? mg। आर इक्वल टू mg। mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन कितना? आर। समझ गए? mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? mv स्क्वायर अपॉन आर। बताओ सेफ्टी के लिए ज्यादा कौन? आर साइन थीटा या mv स्क्वायर अपॉन आर? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, क्योंकि ये इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये ज्यादा पहलवान हो गया तो अंदर घुसा लेगा गाड़ी को, बुला लेगा, वो गिर जाएगा। समझ गया ना? तो आर साइन थीटा ये लिमिटिंग केस है बच्चों, लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब बंदा फिसल ना पाए, तो लिमिटिंग केस आर, m से m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू ऊपर की तरफ आएगा आर जी साइन थीटा। v इक्वल्स टू, आपके स्कूल में जरूर करवाया होगा,
थीटा, सेफ वेलोसिटी, ठीक है ना। अभी इसको आप लिख सकते हो आर जी साइन थीटा। क्लियर है। अनबैंक्ड रोड के लिए, साइकिल सवार की केस है, ये साइकिल के लिए है, गाड़ी के लिए मत लगा देना, ठीक है ना। अभी साइकिल है क्योंकि साइकिल वाला खुद को मोड़ता है, टू व्हीलर्स के लिए। तो सर मतलब बैंकिंग टू व्हीलर्स को तो कंपलसरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, फोर व्हीलर्स के लिए कंपलसरी है, और थ्री व्हीलर्स क्योंकि फोर व्हीलर्स के लिए प्रॉब्लम ये है, थ्री व्हीलर्स भी वही फोर व्हीलर्स में आएगा, क्योंकि कंपल इसलिए प्रॉब्लम है ना कि फोर व्हीलर्स रजनीकांत नहीं चलाता, नहीं तो वो भी दो के चक्कर में उठा लेता है ना, इसलिए हाँ दो ट्रक के बीच से वो निकल जाता है, हाँ कार को बीच से निकाल लेता है। क्लियर हुआ ये। चलिए तो यस, क्वेश्चन था कि बताइए वो कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वियर एंड टियर। तो आंसर जो थ्रस्ट लगता है, लेटरल थ्रस्ट, जो लेटरल थ्रस्ट होगा वो अंदर की ओर लगेगा, और लेटरल थ्रस्ट के कारण सॉरी एक रिएक्शन बनता है बाहर की तरफ पटली, वही मैंने कहा गिरने का एग्जांपल देके बच्चा फिसल जाता है तो बाहर की तरफ लेटरल थ्रस्ट लगाता है, जिसकी वजह अंदर की तरफ जो होता है रिएक्शन फोर्स होता है। इस रिएक्शन फोर्स की वजह से पटरियां घुला करती हैं, घिसा करती हैं, और घुलने और घिसने को बोलते हैं वियर एंड टियर। समझ गए ना, मशीनें सब वियर एंड टियर होती हैं। लेटरल थ्रस्ट आउटसाइड, लेटरल थ्रस्ट आउटसाइड, दैट इज एक्शन, उसका रिएक्शन बनेगा अंदर, उसका रिएक्शन अंदर बनेगा। आप जा रहे हो, आपने पटरी को बाहर की तरफ धक्का मारा पैरों से, और आप कहां जाओगे, अंदर की तरफ। क्लियर हुआ ना। सो दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो इसकी वजह से ये प्रक्रिया जो होती है ये वियर एंड टियर इनमें हुआ करता है। चलिए हाँ, द एंगल ऑफ बैंकिंग, angle of banking this type, angle of banking tan theta is equal to v square upon rg, tan theta is equal to v square upon rg। नोट करो इसको, this is the formula of angle of banking, tan theta is equals to v square upon rg। थोड़ा सा देख लो, एक मिनट। ऐसा कुछ सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी, देखना ये सिचुएशन थी, अगर ऊपर की तरफ थीटा तोड़ूंगा, ऊपर की तरफ यदि थीटा तोड़ूंगा तो ये बाहर की तरफ कंपोनेंट क्या निकलेगा बच्चों, आर थीटा इसकी तरफ टूट रहा है, बाहर क्या टूट निकलेगा, साइन क्यों निकलेगा, ये थीटा इधर है ना, थीटा ये है ना, बोलो क्या क्या निकलेगा, अरे यार थीटा ये है बीच में, तो क्या निकलेगा, आर cos थीटा निकलेगा ना। क्यों निकलेगा साइन यार, थीटा के साथ जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, cos बनता है ना। तो ये यहाँ अब ये देखो, ये थीटा है इतना, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बनेगा, आर cos थीटा। तो आर cos थीटा इक्वल टू व्हाट, mg, यस और नो, क्योंकि आर cos थीटा। फिर से देखो, अभी मेरा नॉर्मल रिएक्शन ये है, मैंने मोड़ना शुरू किया, समझ में आया। अब मेरा नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया, ये हो गया ना मेरा नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके दो कंपोनेंट, एक ये ऊपर की तरफ, बोलो r cos थीटा, बोलो हाँ, क्योंकि थीटा ये है r cos थीटा, एक कंपोनेंट ये हो गया r sin थीटा, बस यहाँ है ना, हो गया ना। तो ऊपर वाला r cos थीटा किसको वेट बैलेंस करेगा, मेरे वेट को, क्योंकि मेरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है, r cos थीटा इक्वल टू mg। r sin थीटा मेरे को क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स आया ना घुमाने के लिए, r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन कितना, r। ये है रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने उसमें दूसरे तरीके कर दी, खैर नो वरी। आइए देखते हैं, हमने वहां r के टर्म में आंसर निकाल लिया था, r को mg रख दिया था, वो गलत था। अब इसको कैंसिल करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दीजिए, r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, r फॉर रेडियस, लिसन, r फॉर रेडियस अपॉन r cos थीटा, क्या आएगा बेटा r के साथ यहाँ पे, mg, यस mg, r से r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन कितना, rg, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, v इज स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा।
v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ये हो गया। पिछला डेरिवेशन काट लीजिए बच्चों, क्योंकि हमने रिएक्शन के टर्म में निकाला, वहां पे मिस्टेक हो गई है। नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल टू mg नहीं होगा, नो नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन आर इक्वल टू mg तभी होगा जब बॉडी रुकी हुई है। सर फंस गए बस, एक मिनट, बैंकिंग में फंस गए सर। नॉट तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सॉरी बच्चों, पिछला डेरिवेशन जो साइन थीटा के टर्म में आया था वो कैंसिल कर देना, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि बॉडी फ्लैट नहीं है। जब बॉडी फ्लैट नहीं होगी तो रिएक्शन उतना नहीं मिलेगा। मैंने बताया था जब आप एक सिलेंडर को रस्सी से पकड़ के खींचोगे तो वो हल्का हो जाता है, यहां पे वो केस लग रहा है। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। नाउ वंस अगेन यहां से देखिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। फॉर्मूला ये निकालना होगा, बताइए एंगल ऑफ बैंक कितना होगा इस क्वेश्चन में। आंसर आने वाला आपका टेन थीटा v का स्क्वायर 15 मीटर पर सेकेंड, 15 का स्क्वायर अपॉन r 30 मीटर, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 225 अपॉन कितना 300। टेन थीटा इज इक्वल्स टू सॉल्व करने पर आएगा दैट इज 0.75, 0.75। टेन थीटा इज इक्वल टू 0.75 सॉल्व करने पर, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse 0.75, this is near about 36 डिग्री। आप इतना भी लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आज बातों ही बातों में हमारा ये वाला डेरिवेशन भी हो गया। What is the name of this derivation? Angle of bunk for the cyclist. Bank. Angle of sorry, यहाँ पर एंगल निकालना, बैंक नहीं बोला जाएगा उसको, है ना। कितना इंक्लाइनेशन, रिक्वायर्ड इंक्लाइनेशन फॉर द साइक्लिस्ट, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा था, देख लो एक बार डायग्राम बना सकते हो। ये है नीचे की तरफ mg, ये साइक्लिस्ट आ रहा है साइकिल चलाते हुए, देखना ध्यान से, हेलो, ये साइक्लिस्ट आ रहा है, ये झुक गया, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R, क्लियर है, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R। डायग्राम बना लो साइक्लिस्ट का, ये एंगल है थीटा, ये क्या टूटेगा R cos थीटा। R cos थीटा किसको न्यूट्रल करेगा, mg को, और अंदर की तरफ कौन ब्रेक होगा R sin थीटा, और इसकी वजह से ये गोल गोल पाथ में चलता रहेगा। देखिए साइकिल, हाँ ये है साइकिल, हैंड पकड़े हुए ये बंदा ना, ये लो चला रहा साइकिल, बढ़िया। अब तो ठीक है ना, चक्के बनाना है तो ले चक्के बना लो, क्लियर है। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंक। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट ये सेंटर की तरफ लगना चाहिए। That's why it is giving centripetal force R sin theta equals to mv square upon r।